अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, इस वक्त SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत चोलिस्तान में नई नहरें निकालने का मंसूबा बनाया गया है। कहा जाता है कि इस मंसूबे से ये जो 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल जो इलाका है ये सैराब हो जाएगा और अरसा दराज से क्या हमें पाकिस्तान से लेके अब तक यहाँ पे खुशहाली का मामला है और यहाँ पे कोई नहर जो है वो नहीं निकाली गई। और ये एक जो मंसूबा है ये बहुत अच्छा मंसूबा, और इसको जो पानी है वो पंजाब के हिस्से से ही दिया जाएगा। और इरसा ने भी जो सर्टिफिकेट जारी किया उसके मुताबिक भी यही कहा जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इस वक्त सिंध के अंदर तमाम सियासी जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी इस मंसूबे के सख्त खिलाफ हैं। और इस हवाले से अभी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपना बयान दिया और उन्होंने कहा है कि पीपल पार्टी के कारकुन जो है वो सिंध से मजीद नहरें निकालने के हवाले से मुतालबात करते करते बूढ़े हो गए हैं। लेकिन इस मामले पे जो है वो हुकूमत के ऊपर कान पे जूं नहीं रेंगती। और हम हुकूमत में ज़रूर मौजूद है, लेकिन इस कैनाल के मंसूबे के हवाले से हमारी हुकूमत के साथ नाराज़गी चल रही है, इसीलिए हम हुकूमत में भी शामिल नहीं हो रहे। और बिलावल जरदारी का कहना है कि सदर जरदारी ने भी कैटेगोरिकली इस मंसूबे को मुस्तरद किया है। इस हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे जैन मौला बख्श चांडियो साहब ने, सॉरी सेनेटर साहब, वेलकम टू द शो। मेहरबानी आपकी। अच्छा सेनेटर साहब, आपने इंट्रो में सुना ही होगा जैसे इस वक्त सूरत हाल चल रही है कि ये एक नहरी मंसूबा जो है जिसको महफूज शहीद कैनाल भी कहते हैं, ये शुरू किया गया है। हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो मंसूबा है ये बहुत अच्छा है और चोलिस्तान जो चूँकि एक खुशहाली का जो है वो उसको सामने है, तो उस हवाले से ये बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोगों की तरफ से मुसलसल इस मंसूबे की जो है वो मुखालफत की जा रही है, ये क्या मामला है सर? इरसा ने जो सर्टिफिकेट जारी किए उसके मुताबिक तो दरिया सिंध से जो पानी है पंजाब के हिस्से का, उसी की हिस्से में से ही इन नहरों को पानी दिया जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, आपका क्या मौकफ है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के किसी भी इलाके की खुशहाली के लिए जो मंसूबा बनाया जाएगा हम उसको खुशामदद कहेंगे, हम उसकी तारीफ करेंगे, हम उसके खिलाफ नहीं होंगे। पहली बात ये तय है। लेकिन उसकी शर्त हमारी तरफ से ये है कि उस मंसूबे के लिए, उस इलाके को खुशहाल बनाने के लिए पाकिस्तान के किसी दूसरे इलाके को बर्बाद न किया जाए। हमारी शर्त ये है। अगर चोलिस्तान, पहले इन्होंने कहा थल, पहले कालाबाग कहा, फिर वो कैंसिल हुआ, फिर थल कैनाल की बात हुई। थल जिस वक्त बन रहा था भुट्टो साहब के जमाने में तय ये हुआ था कि सैलाबी पानी से चलेगा, इसमें सैलाबी पानी आएगा। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ ने बड़े ऐलान के साथ कहा कि हमें कोई थल कैनाल की ये शर्त मंजूर नहीं है, हम इसको 12 महीना चलाएंगे और उसका पानी दरिया सिंध से ही लेंगे, हम आबाद करेंगे। लेकिन उनकी हुकूमत थी, हमारी सुनवाई नहीं थी, हम चुप थे, हम खामोश बैठे। जदोजहद तो करते रहे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने वो नहीं माना और थल कैनाल उन्होंने आबाद चला दिया और सिंध के पानी में कमी आई। अब सिंध में शार्टेज है पानी की, पीने का पानी भी नहीं मिल रहा, फसलें खुश्क है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप आ जाएं, सट्टे आ जाए, बदीन आ जाए, हम आपको जमीनें दिखलाएं। वो बागात की जमीनें, वो केले की जमीनें जो अब वीरान हो चुकी हैं, जहाँ समंदर का काला पानी खड़ा है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। बस हम अब अपना पानी, आपका पानी कहाँ से आया है? आप दरिया सिंध से उठाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो जुल्म किया है सिंध के साथ, वो यही किया था अपने दौर जब वो वज़ीर आला थे, मियाँ बड़े मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे, इन्होंने ऐसे ही किया था। अगर बातचीत के साथ करते तो बेहतर था, उन्होंने लाठी के जोर पे किया। अभी भी हम कहते हैं अगर पाकिस्तान किसी इलाके को शादो आबाद करना है जरूर करें, लेकिन उसके लिए अगर दूसरे इलाके कोई शिकायत है तो उसकी शिकायत तो खत्म करें ना। आप शिकायत खत्म नहीं करेंगे, उससे पहले ही ऐलान कर बैठे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा हमारी, मुझे तो बहनों की तरह है, वो वहाँ साइट पे पहुंच गई है। उसको किसने हक दिया है उस मुतनाज़ा साइट पे जाने का? जबकि पाकिस्तान के जो इदारा ये जो स्कीमें मंजूर करता है अभी उसके यहाँ आया ही नहीं, ये जो इजलास बुलाया ही नहीं गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चांडियो साहब, इरसा की सर्टिफिकेट, चांडियो साहब इरसा की सर्टिफिकेट, जी एक इलाके को वीरान करेंगे जी, कैसे मुल्क चलेगा आप बताएं? जी सिंध पाकिस्तान नहीं है, सिंध के लोगों की खुशहाली बिल्कुल क्यों नहीं पाकिस्तान का हिस्सा है, बिल्कुल है, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान सिर्फ पंजाब का मखसूस इलाका है,
वहां सराइकी बेल्ट भी पंजाब को नहीं माना जाता। आप तस्वर तो करें ना, ऐसे तो नहीं चलेगा मुल्क जी। इनको चाहिए, अभी मैं तजवीज देता हूँ पूरे पाकिस्तान के जो सियासतदान और पार्टियां हैं उनके एक टेबल पे बिठाया जाए, उनसे बातचीत की जाए, बातचीत करके जो मंसूबा बनाएंगे उसको पूरी कौम की सपोर्ट होगी और उससे कोई गलतफहमी नहीं होगी। जी ठीक है। जब कालाबाग का मामला चल रहा था जी, तब सब माहिरीन ने कहा था इतना पानी ही नहीं है जी, जो कालाबाग बनाया जाए। सब कैनाल कैसे बनाया इन्होंने, सिंध का पानी काट के। सही। अच्छा, लेकिन ये जो अपना चांडिया साहब, ये इरसा ने जो सर्टिफिकेट दिया है उसके मुताबिक तो दरिया सतलज सुलेमान की हेड से चोलिस्तान को ये पानी मिलेगा। नहीं, वो आ चुका है अखबारात में, मीडिया में आ चुका है। वो गलत सर्टिफिकेट जारी किया गया इरसा की तरफ से। अच्छा। इरसा ने धांधली की है, इरसा ने कानून की खिलाफ वर्जी की है, इरसा ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है, एक इलाकों को बिल्कुल गलत फहमी में मुब्तला करके पाकिस्तान से दूर करने की कोशिश की है। सही सही। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि सदर जरदारी साहब की तरफ से इसकी कहीं पे मंजूरी दी गई थी, तो आप ये किस चीज की तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं? मैं सदर के साहब का ये अख्तियार नहीं है इस किस्म की स्कीमों को पास करने का। सही। मुझे नहीं पता तफसील का, लेकिन हो सकता है कि इजलास हो, सदरी आई हो, डिस्कस हुआ हो, ये सब में मानने को तैयार हो। मंजूर करने का अख्तियार सदर साहब का है ही नहीं, इस किस्म की कोई स्कीम वो मंजूर नहीं करता। लेकिन पहली बात तो है सिंध की, जब सिंध के अवाम जो हर हाल में पाकिस्तान के साथ रहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मरकर भी गालियां बर्दाश्त करके भी पाकिस्तान जिंदाबाद कहती है, उसको एतमाद के लिए बगैर उसको आप तबाह करने के लिए एक मंसूबा देंगे तो ये तो पाकिस्तान से दोस्ती नहीं होगी, ये तो पाकिस्तान से दुश्मनी होगी। अच्छा चांडिया साहब, फिर अभी चूंकि आप हुकूमत में भी हैं, आपके वोटों से हुकूमत बनी भी हुई है। नहीं है, हम हुकूमत में नहीं है। नहीं, हुकूमत में है से मुराद ये कि हुकूमत की हमायत आपको हासिल है, आपके वोटों से हुकूमत बनी हुई है। हमको हिमायत हासिल नहीं है जी, हमारी हिमायत हासिल है जी बिल्कुल ठीक है। आपकी हमायत से ही इस वक्त हुकूमत कायम है, तो आप आगे क्या लाएअमल इख्तियार करते हैं अगर तो ये मंसूबा नहीं रुकता? असल फैसला मेरा चेयरमैन करेगा, क़यादत करेगी। मेरी जाती तजवीज़ है पार्टियों को टेबल पे बिठाया जाए, पार्टियों को उस इदारे को इजलास बुला जाए, मुश्तरका वफादाती काउंसिल का इजलास बुलाया जाए, एतमाद में लेकर सूबों को जो फैसला किया जाएगा वो पाकिस्तान की बेहतरी में होगा। माजी की तरह शहबाज शरीफ साहब जब मंत्रियाला पे डंडा उठाकर एक फैसला करवाया और सब कैनाल को शुरू करवाया, अभी भी अगर इस कैनाल को चलवाएंगे तो कोई बात नहीं। पाकिस्तान के सूबों के दरमियान जो गलत फहमियां बढ़ती चली जाएगी उसका नतीजा क्या होगा वो मैं इल्फाक में बयान नहीं करता। अच्छा, अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से खूब बाकायदा इसकी ऊपर हुकूमत को ये कहा गया है, कोई कमेटी बनी है या किसी तरीके से कोई मुज़ाकरात का आगाज किया गया है कि सिर्फ अभी मुखालफत के हक में बयान दिए जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने परसों जो तकरीर की है वो उनका ऐलान है जी। उन्होंने कहा है हमें मंजूर नहीं, हम नहीं कबूल करेंगे किसी सूरत में। सदर पाकिस्तान ने ज्वाइंट सेशन में कहा हमें मंजूर नहीं है, हम इसको मंजूर नहीं करते, हमने कबूल किया ही नहीं है। सिंध के सदर पीपल्स पार्टी ने क़यादत की है इस मुजाहिरों की, और अभी सिंध का हर बच्चा जी किसी भी पार्टी में है वो सब के सब मिलजुल कर मुत्तहद होकर इस कैनाल के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर इस आवाज को नहीं सुना जाएगा तो फिर क्या होगा वो आप खुद ही बता दें, मैं अभी नहीं बता सकता जी। अच्छा चांडिया साहब, ये कहा जाता है कि ये दरिया झेलम और चनाब से पानी दिया जाएगा, थोड़ा सा इस मामले को समझा जाए कि ये जो पानी है ये सैलाबी पानी होगा। अगर ये बात सच है जी, अगर ये बात सच है तो टेबल पे आ जाए, बुला ले पार्टियों को, हमें भी बुला ले, सिंध के नुमाइंदों को भी बुला ले, सिंध के माहिरीन को भी बुला ले, ये अपनी राय वहां रखे, अगर वो राय जायज है तो पानी जाएगी, इसमें क्या बहस है। सही। अच्छा, ये 1991 में जो पानी की तकसीम का मुआहदा हुआ था उसके तहत अभी सिंध को पूरा पानी मिल रहा है इस वक्त इस सूरत हाल में? बिल्कुल नहीं मिल रहा, बिल्कुल। हमने तो वो 91 वाला अकार्ड भी नामंजूर किया था। अच्छा। सिंध के लोगों ने नहीं माना था, वो भी लाठी के जोर से। उस जमाने में ऐसा जो चीफ मिनिस्टर वजिया बैठे थे, एक जाम सादिक अली साहब, एक मुजफ्फर शाह साहब, उन्होंने जो फैसला बनवाया, आम लोगों ने उस फैसले को नहीं माना। लेकिन सिंध के लोगों की यह खूबी है, पाकिस्तान के बका के मामले पे
वो अपने हुकूक से भी दस्तबरदारी अख्तियार कर लेते हैं। उन्होंने वो मुआहिदा मान लिया चला, लेकिन इरशाद मुसलसल सिंध के साथ ज्यादतियां की हैं, जो सिंध के लोग कभी बर्दाश्त करते हैं, कभी एहतियात करते हैं। अभी मेरे नजदीक बहुत बातचीत हो गई है, एक ही हल है, तमाम लोगों को एक टेबल पे बिठाया जाए। पंजाब के जो लोग इस कैनाल के हामी हैं, जो कहते हैं ये हमारे पानी से बनेगा, उनको मैं अपील करता हूँ वो आए, सिंध के माहिरीन को मुतमिन करें कि इस तरह पानी मौजूद है और सिंध से ज्यादती नहीं होगी, हमें कबूल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर ये साबित कर दिया जाए कि ये पानी जो है ये पंजाब के हिस्से का ही पानी है, तो फिर पीपल्स पार्टी और सिंध की दूसरी जमातों को इस पे एतराज नहीं होगा? देखिए, हम किसी के हक के मुतालिक तो नहीं बोलते, हम अपने हक के लिए बोल रहे हैं। ये हमारा पानी है, ये हमारे पानी पे बनाया गया है। जैसे थल कैनाल जबरदस्ती बहाया गया सिंध के हिस्से के पानी पर, अभी भी ये भी वही कर रहे हैं। अगर इनकी नीयत साफ है तो तमाम लोगों को बुलाए, सिंध के माहिरीन को बुलाए, इस कैनाल के मुखालफिन को बुलाए, बातचीत करें, मुतमिन हो जाए। वरना मैं आपका मेरी आवाज जहाँ जहाँ भी जा रही है, मैं उन सबको दावत देता हूँ वो आ जाएं, ठट्टा और बदी ना जाए, आकर देखिए अपनी आंखों से। जो तारिक अजीज वाली देखती आंखों को सलाम, देखती हुई आंखों के साथ आकर देखे समंदर का काला पानी किस अंदाज से ठट्टे और बदीन में दाखिल हो चुका है। तो कोई अर्सा नहीं है। अच्छा, ये कितने परसेंट चांडियो साहब, ये अंदाजन कितने परसेंट पानी जो है अभी कम मिल रहा है सिंध को? डाउन स्ट्रीम कोटरी जो इस वक्त पानी जा रहा है, आपके अंदाजे के मुताबिक कितना कम पानी आ रहा है? उसकी क्या वजूहत है? अभी तो नहरें नहीं निकाली गई, तो फिर पानी क्यों नीचे कम जा रहा है? तो आपने शुरू में ही कहा था कि इतना पानी नहीं है। जब ये कालाबाग बन रहा था तो माहिरीन ने कहा ये क्यों बना रहे, पानी नहीं है, क्या बनने से बनेगा क्या? लेकिन उनके नियत में फतूर था, वो सिंध का पानी लेना चाहते थे। अब जाहिर है दरियाए सिंध पंजाब की हुदूद से आता है, वहां ही रोक सकते, हमारे सिंध में तो नहीं आकर रोकते, तो अपने इलाके में रोकेंगे। लेकिन इस साजिश के जरिए रोकना, ताकत के जरिए रोकने से नतायज क्या निकलेंगे, मैं बार बार कहता हूं, मैं अल्फाज में तो बयान नहीं कर सकता। जी जी। अच्छा चांडिया साहब, अगर एक चीज बड़े ठंडे दिमाग से सोची जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे इंडिजिनस सोर्स है हमारा, वो दरिया सिंध का ही है। बाकी तो आपको पता है जितने भी हमारे 5 दरिया आ रहे हैं वो तो भारत से होके आ रहे हैं, और आस्ता आस्ता हमने तो नहीं बेचे। हाँ, वो तो आस्ता आस्ता उन्होंने खुद कर लिए जी। लेकिन ये जो दरिया सिंध का पानी है, सिर्फ वाहिद वो पानी है कि जिस पे पाकिस्तान को खुद इख्तियार हासिल है, और इसके पीछे भी दरिया काबल का जो पानी है वो भी कम होता जा रहा है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि दरिया सिंध के ऊपर जो पानी का मामला है, इसको इस तरीके से हल किया जाए कि ये जो पानी खासतौर पे सैलाबी सूरत पे इतना ज्यादा आ जाता है, आधे पाकिस्तान को बहा के ले जाता है, तो कोई ना कोई हल तो ठंडे दिमाग से इसका सोचना चाहिए हमें। मैं बता रहा हूँ ना भाई मैं बता रहा हूँ ना, पहली बात तो सैलाब हर साल इस अंदाज से नहीं आता। सही, बारिश हर साल पाकिस्तान में इस अंदाजे से नहीं पड़ती। जितना पानी मौजूद है, मैं कोई माहिर तो नहीं, मैं तो सियासी कारकुन हूँ। माहिर को बुलाए, ये हुकूमत का काम है, ये पंजाब हुकूमत का काम है, ये पंजाब की इंतहाई मुतहरिक वजीर आला, उनका मोहतरमा साहिबा, उनका काम है, वजीर अजब का काम है। तमाम लोगों को बुलाए, जिनके एतराज है उनको भी बुलाए, उनको टेबल पे बिठाए, उनके खर्चा दूर करें, मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर जबरदस्ती आप बनाते जा रहे हैं और सिंध के लोगों को एहतजाज को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं होगी मुल्क के लिए। अच्छा, इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ बाकी जमातें भी इस मंसूबे के खिलाफ शामिल है आपके साथ? वो अलग अलग सब कर रहे हैं। हम तो अभी सरगर्म ज्यादा हो गए। पहले तो हम सब असेंबलियों में आवाज बुलंद कर रहे थे, लेकिन जब हमारी आवाज नहीं सुनी जा रही, हम भी सड़कों पे आ गए। सही सही। तो अभी मुस्तकबिल में फिर क्या होगा कि जब अगर हुकूमत नहीं ये बात आपकी मानती, तो फिर आपकी हमायत हुकूमत के साथ रहेगी? अब अभी वो जुमला जो आप मुझसे कहलवाएंगे, वो कहना मेरा अख्तियार नहीं है, वो मेरे चेयरमैन का अख्तियार है कि वो जुमला अदा कर ले। आधा तो उन्होंने लाल काला में कर लिया है, गरीब खुदा वो भी अदा कर देंगे तो नतीजा सामने आ जाएगा खुद ही आपको। मतलब हतमी तौर पे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इस मसले के ऊपर आपकी बात ना सुनी गई तो फिर आप हुकूमत का साथ नहीं देंगे? ला रहे बफी ला रहे। जी जी। अच्छा, अभी हुकूमत ने कुछ बिजली के निर्खों में कमी की है, तो आप ये क्या समझते हैं कि जो ऐलान हुआ है
7 रुपए 40 पैसे डोमेस्टिक के लिए और 7 रुपए तकरीबन 60 पैसे जो है वो कमर्शियल सार्फिन के लिए। तो क्या ये ज़बानी कोई ऐलान आपको नजर आता है, क्योंकि IMF ने तो मना किया था इससे। शहबाज शरीफ हुकूमत ने जब इसका सैलाब के जमाने में भी जो सिंध में ऐलान किए वो जबानी थे, आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। जो उन्होंने इमदाद के ऐलान किए वो सब भी गलत साबित हुए। छठे में जाकर ऐलान किए वो भी कुछ नहीं हुआ। अभी ये जो ऐलानात हुए अच्छी बात है, अगर बिजली सस्ती हुई है और सही माना में लोगों को फायदा देती है तो हमें एतराज नहीं है, तो खुश होगी, हम वेलकम करेंगे। हम हुकूमत के हर अच्छे काम की तारीफ कर रहे हैं, हर अच्छे काम में साथ भी देते हैं, लेकिन ये हमारे वजूद का मसला है, हमारी बात भी सुनी जानी चाहिए पाकिस्तान के अगर मोबे वतन हुक्मरान है तो। जी ठीक है। अच्छा, अभी ये जो ईद के बाद कुछ तहरीकें चलने का वो इंतजार किया जा रहा था कि वो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ भी कोई एक तहरीक चलाने जा रही है, उसके साथ मौलाना फजल रहमान भी जो है वो शामिल होने जा रहे हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि अभी ईद के बाद कुछ सियासी दर्जा हरारत जो पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो गई है इसमें कोई कमी वाक़ई होगी? नहीं है जी, मुझे दूसरी जमायतों का पता नहीं है, लेकिन PTI तो रस्तों पे आ गई है सिंध में। PTI तो उन दोस्तों का साथ दे रही है जो पानी के मामले पर एहतजाज कर रहे हैं। PTI के में अहम ओहदेदारान उनके साथ है। हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, हमारी बात मानी जाए। अगर नहीं मानी जाएगी तो मेरे चेयरमैन ने ऐलान कर दिया है, हम सिंध के अवाम के साथ खड़े होंगे, हुकूमत के साथ नहीं होंगे। अच्छा, मौलाना बख्श साहब, आपके कहने का मकसद ये है कि PTI भी जो है वो आपके जो मौक़िफ़ है नहरों के हवाले से वो आपके साथ एक पेज पे है? हमारे साथ एक पेज पे नहीं, वो जो कॉन्फ्रेंस दोस्त है उनके साथ खड़े हैं, हमारे साथ तो खड़े में उनका ईमान खतरे पे पड़ जाता है। लेकिन जो एक वन पॉइंट एजेंडा है जो नहरों के हवाले से, इसमें तो वो आपका साथ देने जा रहे हैं? हमारा साथ नहीं है, अभी तक तो हमारे से बात नहीं हुई है, अभी तो उनकी कॉन्फ्रेंस दोस्तों से बात हुई है। हम अपने तौर पे बात कर रहे हैं, उनके पर जलते हैं, उनके ईमान को खतरा लाक हो जाता है। उनके कायद ने भी हमारी हिमायत को नहीं माना, हमने उनकी रिहाई का मुतालबा किया, हमने उनकी हुकूमत की हिमायत की बात की, उनका नहीं कि हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तब चुप हो गए हैं। अभी भी यही बात है, हमारा मामला अलग है। हम चाहते हैं तमाम लोगों को बिठाए हुकूमत, माहिरीन को बिठाए, अपनी राय सुने, बताए और माहिरीन की राय सुने, सिंध की आवाज को सुना जाए और फिर कोई फैसला होना चाहिए। सही। तो आप ये क्या समझते हैं कि अभी कुछ सियासी दर्जा हरारत कम होगा, क्योंकि पोलराइजेशन इतनी हो गई है मरकज के अंदर कि कोई भी काम जो है वो ढंग से नहीं हो पा रहा? हुकूमत की हकदर्मी जब मैं देखता हूँ तो मुझे तो यकीन नहीं आता है कि दर्जा हरारत कम होगा। तो अभी आपको इस हुकूमत में वो लोग बैठे हैं जो दर्जा हरारत को बढ़ाना चाहते हैं, क्या मकासद है उनके, मैं उनसे नहीं वाकिफ नहीं हूँ। तो अभी आप क्या समझते हैं कि 1 साल हुकूमत को हो गया है, तो जो वादे किए गए थे और जो अवाम को तवक्कुआत थी, इसके ऊपर ये हुकूमत पूरी उतर रही है कि अभी पटड़ी पे नहीं चढ़े? मुझे तो नहीं लगता कि वो जो बड़े बड़े वायदे थे वो कहाँ चले गए, हमें तो नहीं लगता। जो PTI के जमाने में महंगाई का मामला था वो आज भी है। अभी बिजली का मामला हुआ है तो पानी का मामला इन्होंने उठा दिया है, जिसमें PTI भी इनके साथ इनकी मुखालफत में खड़ी है। पानी का मामला अहम मामला है, एक सूबे का नहीं पूरे पाकिस्तान के वजूद का सवाल है। पानी के मसले पर उसको हल करना चाहिए, मुश्तरका मफादात काउंसिल की इजलास बुलाए और बैठ कर मसला हल करें। अच्छा, सियासी तौर पे मौलाना फजल रहमान भी आपके इस मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी एहतजाज किया है। तो आप ये क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में इस नहरी मामले में ये मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ कुछ साथ देंगे, आपके साथ खड़े होंगे? मौलाना साहब ने हमेशा अवामी एहतजाज में अवाम का साथ दिया है और यहाँ भी सिंध में भी मौलाना साहब की बहुत बड़ी ताकत और सियासी कुव्वत मौजूद है। वो सिर्फ दूरी तो नहीं अख्तियार करेंगे, वो हमेशा बेहतर मौक़िफ़ अख्तियार करते। हमें मौलाना साहब पर इख्तिलाफ बिल्कुल नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया सेनेटर मौलाना बख्श साहब, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, इस वक्त हुआ है यहाँ पे एक ब्रेक का, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।